स्वच्छता अभियान का नारा देने वाली खट्टर सरकार भले ही अगले वर्ष तक खुले में शौच मुक्त हरियाणा का दम भरते नहीं थकती और खुले में शौच जाने वाले के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार की इस योजना को पुलिता लगाने में पीछे नहीं है और घरों में शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से भेजी गई राशि लोगों तक नहीं पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की, जहां सैकड़े घरों में शौचालय के निर्माण के लिए नगर परिषद द्वारा पिछले वर्ष एक किस्त भेजी गई थी, मगर उसके बाद परिषद ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण शहर के सभी वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है और लोगों को मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ रहा है। ऐसा है कि वह सफाई का बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे वार्डों में नहीं 1 से लेकर 31 तक बुरा हाल है। सफाई को अगर बातें करते हैं तो सफाई का बहुत बुरा हाल है और इस समय मौसम भी ख़राब चल रहा है, मच्छर इतने हो रहे हैं, हर वार्डों में बीमारी बुखार ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक तरफ तो सफाई का नारे दिए जा रहे हैं, आए तीसरे दिन सफाई के बारे में मीटिंग करी जा रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहाँ वो सफाई हो रही है। अगर हमारे यहाँ आप देखो तो हम कहते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए आ जाओ, सफाई वाले से बात करते हैं तो ना सफाई वाले आज वहाँ भेज दिए आज वहाँ भेजे, नहीं तो वार्डों में सफाई वाले पूरे कैंडिडेट आ रहे हैं। सफाई के लिए बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। केवल 5 आदमी हैं और सभी वार्डों में 9 आदमी हैं। बार बार मुझे कहा जा रहा है, हाउस मीटिंग में भी बार बार बोला जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और दोपहर बाद तो बिल्कुल ही नहीं आते। कितने दिनों में सफाई हो पाती है? आते हैं बार बार पीछे, अब जब सुबह के टाइम आते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं, भाई सफाई करो। दोपहर बाद आज वहाँ भेज दिया, आज नाई वाले भेज दिया, आज कहीं भेज दिया, वो भी रेगुलर में नहीं आते। जो 5 आदमी वो यानी कुल मिला के स्वच्छता को लेकर के भेदभाव हो रहा है यहाँ। बिल्कुल खराब है, कोई व्यवस्था नहीं। शौचालय की प्लान पार्क के 5 या 6 वार्ड है इधर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर। इन 5 वार्डों में 15 दिन में एक बार ट्रैक्टर आता है, वो भी बार बार पार्षद के कहने पर आता है वो। ठीक है, इतनी गंदगियाँ फैली हुई है, कूड़े इतने पड़े हुए हैं लेकिन उठाया नहीं जाता। क्या परेशानी हो रही है इससे? परेशानी, बीमारी फैल रही है। एक तरफ कह रही है सफाई अभियान चलाओ, दूसरी तरफ ये ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ नाई वाली जो 2-3 पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं, पर्सनल पॉइंट है जो इन्होंने जो बना रखे हैं, उन्हीं पे ये सफाई करवाते हैं। क्या कुछ मांगे प्रशासन से? प्रशासन से ये मांगे हमारा डेली कूड़ा उठवाया जाए, हमारी साफ सफाई करवाई जाए, यही मांगे हमारी। नहीं, आप पार्षद है, आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारियों से आपस में भेदभाव हो रहा है कि लाइन पर इधर कोई आता नहीं है। हमारा आज भी गाँव का जैसा माहौल है, इधर कोई संसाधन नहीं है कूड़ा उठाने के? ना, कोई संसाधन नहीं है। आज हम फोन करते हैं। पार्षदों का आरोप है कि 25 से 29 तक 5 वार्डों में सफाई 10 से 15 दिनों में होती है, क्या कहेंगे? सफाई तो देखो, कर्मचारी तो रोज जाते हैं। हमारे पास पहले एक ही JCB मशीन थी जिसे हम कूड़ा उठाने का काम करते थे। हमारे 2 डंपर हमने अभी 4 तारीख से हमने टेंडर कर लिया है, 4 तारीख से काम शुरू भी हो गया है। 2 डंपर आगे हमारे पास किराए पर ले लिए, अब हमारे पास 3 हैं और इसके अलावा हमने एक लोडर भी जो ना सोमवार मंडे से लोडर का भी काम शुरू हो गया, तो उठाने का काम नहीं रहेगा और अब उसको पूरी तरह से करेंगे। पार्षद ये भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों का अभाव है, उनके वार्डों में 3 से 5 कर्मचारी हैं, जबकि दूसरे वार्डों में 9 कर्मचारी तक काम कर रहे हैं। ऐसा जी कि वार्ड वाइज तो देखो अलग अलग है। जो पुराना क्षेत्र है उसके अंदर तो थोड़े कर्मचारियों से काम चल सकता है, जो भारी क्षेत्र है उनके अंदर लंबाई भी ज़्यादा है, बड़े भी हैं, तो उसके हिसाब से है। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि भाई आगे जो परियोजना है उसको कर रहे हैं, उसको भी और नए लोगों को लेने के लिए हमारे पास फाइल प्रोसेस में है, कर रहे हैं। माना जाए कि वार्डों में अब सफाई अभियान को गति मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से मिलेगी। पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। सफाई के मामले में तो बिल्कुल कोई कामयाबी मिल नहीं रही। जगह जगह डंप बने हुए हैं, डंप से कूड़ा उठाने में, जबकि तीसरे दिन कूड़ा उठना चाहिए और उठता है वो 15-15 दिन लग जाते हैं। मतलब पब्लिक पॉइंट होने के कारण भी 15-15, 20-20 दिन कूड़ा पड़े रहता है। अधिकारियों से कही आपने? अधिकारियों से कहते हैं तो 1 हफ्ता तो उनके बाद काम करने की प्रक्रिया चालू होती है, 1 हफ्ते बाद। तो क्या कुछ परेशानी हो रही है कूड़े? इसमें परेशानी हो रही है, एक तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, मच्छर वगैरह कीट वगैरह इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े। अगर वहाँ मेरे डबल फाटक ही है, डबल फाटक पे पॉइंट बना रखे है, तो वहाँ कूड़ा जो मार्केट है, टेम्पो वगैरह 3 व्हीलर खड़े रहते हैं, वहाँ रोड पर जाता है। तो कहने के बावजूद जब 3-4
हालांकि उठना तीसरे दिन चाहिए, लेकिन वो 15 दिन के बाद कहते हैं तो 20-25 दिन में कूड़ा उठता है। क्या कुछ मांग है प्रशासन सरकार से? प्रशासन से ये मांगे, एक तो डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का रेजुलेशन कमेटी में पास किया था उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यूं कहीं अधर में लटक रहा है। जब तक पब्लिक का डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठेगा, टेंडर भी कह रहे थे कर दिया बताया, लेकिन हमें अभी कोई आश्वासन संतुष्टिपूर्ण नहीं मिला है। पब्लिक परेशान हो रही है, स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी उनकी पूर्ति नहीं है, आदमी मांगते हैं कम पड़ रहे हैं। मेरा वार्ड नंबर 25 सबसे बड़ा वार्ड है, सफाई के नाम पे मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, कर्मचारी कम है, काम ज़्यादा है। अधिक रेवाड़ी से जार टीवी न्यूज़ के लिए अजय त्रिकी।